हेलो दोस्तों, आज एक नया टॉपिक परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन। कुछ बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं, परिमाप किस तरीके से निकालते हैं, क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं और आयतन किस तरीके से निकालते हैं। इन तीनों चीज़ों में कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या है, आयतन क्या है। आज हम इन तीनों चीज़ों को आसानी से समझेंगे। परिमाप क्या चीज़ है, क्षेत्रफल क्या चीज़ है और आयतन क्या चीज़ है, और इन चीज़ों को कैसे निकालते हैं और ये किन चीज़ों का परिमाप निकलता है, किन चीज़ों का क्षेत्रफल और किन चीज़ों का आयतन निकलता है। ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से जानेंगे और इनका कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे परिमाप का, क्षेत्रफल और आयतन का। देखिए, परिमाप, सबसे पहले बात करते हैं परिमाप की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम परिमाप की। परिमाप क्या चीज़ होती है। परिमाप किसी भी चीज़ का हमसे निकालने के लिए, किसी भी प्रश्न में अगर परिमाप निकलवाया है, किसी भी आकृति का अगर हमको परिमाप निकलवाना है, मान लीजिए कोई भी आकृति है, मान लीजिए ये आकृति हो गई कोई भी, मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया कोई, ये पंचभुज हो गया कोई भी, कैसी भी आकृति हो। मान लीजिए ये सर्किल, ये गोला ही हो गया, वृत्त हो गया। मान लीजिए ये किसी भी आकृति का हमको परिमाप निकालना हो तो उसका परिमाप हम कैसे निकालेंगे। देखिए, मान लीजिए ये इसकी भुजा 4 है, ये 3 है, ये भी 3 है और ये भी मान लीजिए 2 है, मान लिया मैंने। और इस चतुर्भुज का, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं, इसका मुझे परिमाप निकालने के लिए बोला जाए तो परिमाप निकालने के लिए सीधा सीधा क्या करना है, जिस आकृति का भी परिमाप निकालना है उस आकृति की सारी भुजाएं जोड़ देनी है, बस परिमाप निकल जाएगा। किसी भी प्रश्न में अगर किसी आकृति का परिमाप निकलवाया जाए, पैरामीटर निकलवाया जाए या परिमाप निकलवाया जाए, तो उस आकृति का परिमाप किस तरह निकालना है, उसकी सारी भुजाओं को जोड़ देना है। यहाँ से शुरू करेंगे, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। तो इस चतुर्भुज का परिमाप 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 मात्रक जो भी हो, 4 मीटर हो, सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में जो भी मात्रक दिया हो दूरी का, उसके अनुसार कुछ भी आ जाएगा। लेकिन निकालते कैसे हैं, जिस आकृति का भी परिमाप निकालना हो उस आकृति की सारी भुजाओं को जोड़ दीजिए, उसका परिमाप निकल जाएगा बस। ठीक है, मान लीजिए त्रिभुज है, इसकी भुजाएं 3 3 3 हैं, तो इस आकृति का परिमाप कितना हो जाएगा, 3 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 4, ये पंचभुज की एक भुजा 5, ये 4 है, ये 4 और ये 2 है, इसका परिमाप निकालना है। देखिए ये 4 है, 4 4 8, 8 5 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19। ठीक है, तो इसका परिमाप, इस पंचभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 19। ठीक है, इसका 19 हो गया, इसका 12। अब मान लीजिए ये एक सर्किल दे दिया, वृत्त दे दिया। अब मान लीजिए इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, इसकी भुजाएं तो हमें इस तरह से पता नहीं पड़ती कि इसमें भुजाएं क्या हैं। इसका तो देखिए, इसका क्या होता है, इसकी ये परिधि होती है। ठीक है, ये केंद्र होता है बिल्कुल बीच में। तो इसका अगर परिमाप पूछा जाए वृत्त का, इसका अगर परिमाप पूछ लिया जाए तो इस पे भी वही नियम लागू होगा। किसी भी आकृति का परिमाप निकालना हो तो उसकी सारी भुजाओं को जोड़ दीजिए। तो उसकी भुजाएं, इसमें वृत्त में भुजाएं ना होकर, देखिए इसकी क्या है, ये चीज़, ये परिधि है, तो इसकी परिधि ही इसका परिमाप हो जाएगी। इसकी परिधि निकाल दीजिए। देखिए इसके चारों तरफ की भुजाएं इसी तरह यही ली जाएंगी, यही है इसका जो भुजा की जगह जो चीज़ है उसकी यही चीज़ है। तो इसका परिमाप जो है, इसकी जो परिधि है, ये चीज़ ही इसका परिमाप हो जाएगी। ठीक है, तो परिमाप किसी भी चीज़ का हो, परिमाप हमेशा उस आकृति की सारी भुजाओं का योग होता है।
परिमाप क्या होगा, इसमें कोई आकृति डिपेंड नहीं करती कि त्रिभुज के परिमाप का क्या फॉर्मूला होगा, चतुर्भुज के परिमाप का क्या होगा, पंचभुज के परिमाप का क्या होगा, या वर्ग का परिमाप क्या होगा, या आयत का परिमाप क्या होगा। सारी भुजाएं जोड़ दीजिए, उनकी सारी भुजाएं जो आकृति है उसकी सभी भुजाओं का योग कर दीजिए, बस वही परिमाप होता है। सभी भुजाओं का योग, ठीक है, यही परिमाप होता है। ठीक है, परिमाप आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। क्षेत्रफल क्या चीज़ होती है। देखिए परिमाप में और क्षेत्रफल में अंतर क्या है, ये चीज़ समझेंगे। परिमाप जो होता है किसी भी आकृति की चारों ओर की जो है उसकी जो भुजाएं हैं उनका सिर्फ योग, चारों ओर का योग होता है उसकी। ठीक है, वो कोई भी हो, इस तरह से कोई भी ग्राउंड हो, कोई भी चीज़ आकृति हो, तो इसकी चारों तरफ की ये जो चीज़ है परिधि मान लीजिए या इसकी भुजाएं मान लीजिए, ये चीज़ होती है परिमाप। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल जैसे कोई हमको पृष्ठ, कोई सतह दी गई है, वो कितना, देखिए कितनी, कोई भी सतह है मान लीजिए ये जो चीज़ सतह दे दी गई है, तो क्षेत्रफल क्या चीज़ होगी, ये सतह कितना ये एरिया घेरती है। देखिए कितना इसका एरिया लगभग ये जो चीज़ हो जाएगी, ये इसकी सतह का क्या कहलाएगी, ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगी। ये कितना स्थान, मतलब सतह पर ये कितना किसी भी चीज़ पर स्थान ये घेर रही है, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। परिमाप में एक ही यूनिट होती है, मतलब मीटर ही होता है, मीटर सेंटीमीटर या किलोमीटर इस तरह से होता है, घात दो नहीं लगती। क्षेत्रफल में क्या होता है, दो चीज़ों की लंबाई की दूरी की जो दो यूनिट ले, मतलब दो इस तरीके से ले सकते हैं। क्षेत्रफल कब कैसे निकलेगा, या तो लंबाई गुणा चौड़ाई, दो चीज़ों की इस तरीके से गुणा होगी तब क्षेत्रफल निकलता है। क्षेत्रफल का अपने आकृति के हिसाब से अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं निकालने के। वर्ग का अलग निकलेगा, समांतर चतुर्भुज का अलग, त्रिभुज का अलग, वो आकृति के ऊपर डिपेंड करेगा, उसका फॉर्मूला अलग काम करेगा। परिमाप में सब पे एक ही तरीका है, सारी भुजाओं को जोड़ दीजिए बस, परिमाप तो इस तरीके से निकल जाता है। लेकिन क्षेत्रफल का अलग अलग तरीके होते हैं। देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत इस तरीके से होता है, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ये आयत हो गया। ये वर्ग होता है, सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। देखिए इनका क्षेत्रफल, दो क्षेत्रफल में मैंने बताया दो चीज़ आती हैं, क्योंकि अब क्षेत्रफल में देखते होंगे जहाँ भी कोई क्षेत्रफल का प्रश्न आता है तो उसमें 120 मीटर स्क्वायर इस तरीके से लिखा हुआ होता है, या 120 सेमी स्क्वायर इस तरीके से लिख देते हैं। तो इस बात पर ध्यान देना, ये स्क्वायर जो आता है ये क्यों आता है, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने में देखिए दूरी की दो चीज़ों की गुणा होती है, लंबाई भी दूरी में होती है और चौड़ाई भी इसकी भी दूरी में नापते हैं। जैसे मतलब लंबाई को भी हम एक बार मीटर में लेंगे, जो कोई भी 5 मीटर ले ली, एक बार चौड़ाई ले ली, मान ली 4 मीटर ले ली, तो देखिए मीटर एक यहाँ आया और एक मीटर यहाँ आया, दो बार मीटर आ गए। क्षेत्रफल में किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालना हो, वहाँ पर दो बार इस तरह की चीज़ें आती हैं। चाहे किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालना पड़े, वहाँ पर मीटर हो सेंटीमीटर हो, तो उनकी दो बार इस तरीके से गुणा होगी, तो इसलिए ये मीटर और मीटर की घात दो बन जाता है। इसलिए क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर लगा देते हैं लास्ट में, या सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देते हैं लास्ट में, या किलोमीटर स्क्वायर लगा देते हैं अगर कोई बहुत बड़ा एरिया नापना हो, तो इन सब के पीछे क्या लगा देता है, स्क्वायर लगा हुआ रहता है। ये क्षेत्रफल होता है। ठीक है, चलिए अब आयतन की बात करते हैं। आयतन क्या है, देखिए आयतन किन वस्तुओं का निकलेगा, हमेशा याद रखना जिन वस्तुओं की मोटाई कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि आयतन में देखिए क्षेत्रफल में दो चीज़ें आती हैं, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल में दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तब क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है, परिमाप में एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इस बात को ध्यान देना हमेशा। परिमाप में एक ही चीज़
काम कर देखिए, क्षेत्रफल में 2 चीज़ें काम करेंगी फॉर्मूले में, और आयतन में 3 चीज़ें चाहिएंगी। आयतन में 3 चीज़ें चाहिएंगी, ठीक है। या मतलब लंबाई भी चाहिएगी, चौड़ाई भी चाहिएगी और ऊंचाई भी चाहिएगी, ठीक है। 3 चीज़ें चाहिएंगी इसमें। देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। 1 मीटर यहाँ से आ गया, मान लीजिए 1 मीटर यहाँ से चौड़ाई का आ गया, एक लंबाई का आ गया और एक ऊंचाई का आ गया, ठीक है। तो कितने मीटर हो गए ये? 3 मीटर। तो आयतन में आपने देखा होगा, आयतन में कोई आंसर आता है जैसे 125 मीटर की क्यूब, 216 मीटर की क्यूब, जो भी मतलब आंसर आएगा आपका आयतन में, मीटर की क्यूब या सेंटीमीटर की क्यूब या की क्यूब या किलोमीटर की क्यूब, मतलब कि आयतन में हमेशा देखना आप 3 चीज़ों की गुणा होकर तब आयतन निकलता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। एक लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर, तीनों मीटर हो गए हमारे। इसलिए मात्रक में देखना ध्यान से, मीटर की क्यूब, सेंटीमीटर की क्यूब, पीछे क्यूब लगा हुआ होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि 3 बार मीटर आएगा या 3 बार सेंटीमीटर आएगा, 3 बार किलोमीटर, जो भी चीज़ें हैं वो 3 बार आएंगी, तब आयतन निकलता है। और आयतन उसी वस्तु का निकलेगा जिस वस्तु को हम हाथ में ले सकते हैं। देखिए किसी वस्तु को हम पेज पे बनाते हैं, कॉपी पर बना सकते हैं, जैसे वृत्त और गोला में क्या, जैसे वृत्त है, एक वृत्त होता है, मान लीजिए एक तो ये वृत्त है सर्किल, और एक होता है गोला। वृत्त और गोला में क्या अंतर है? देखिए गोला जो होगा आपका बॉल की तरह होगा, जैसे कोई भी ठोस गोला हो जिसको आप हाथ में बॉल की तरह होता है मतलब। और ये वृत्त जो होता है, वृत्त को आप बस इस पर बना सकते हो, हाथ में नहीं ले सकते इसको। ये एक सर्किल है, इसकी कोई मोटाई नहीं होती, इसको सिर्फ आप बना सकते हो किसी सतह पर, इसको आकृति बना सकते हो। ये क्या है? ये गोला है या गेंद मान सकते हैं इसको, कंचा, जो भी गोल चीज़ जो आप हाथ में ले सकते हैं। वो एक तरीके से 2D और 3D वाला सिस्टम है। ये 2D चीज़ें होती हैं जिनको हम हाथ में नहीं ले सकते, सिर्फ हम बना सकते हैं आकृतियाँ उनकी, कि कॉपी किताब पर बना सकते हैं। और 3D चीज़ें ये 2D, ये 2D और ये 3D चीज़ें बोल सकते हैं इनको। तो वॉल्यूम जो होगा वो 3D चीज़ों का होगा, और 2D चीज़ों का वॉल्यूम हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इनकी मोटाई नहीं होती और इनको हम हाथ में नहीं ले सकते, ठीक है। तो वृत्त का हम आयतन नहीं निकाल सकते क्योंकि ये हम सतह पर सिर्फ बना सकते हैं, इसको हम हाथ में नहीं ले सकते। और ये गेंद है, गेंद को हम हाथ में ले सकते हैं, इसका हम आयतन भी निकाल सकते हैं और इसकी सतह का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। देखिए 3D जो चीज़ें होती हैं उनका आयतन भी होगा और क्षेत्रफल भी होगा। क्षेत्रफल किसी सतह का होता है। क्षेत्रफल जो होगा, कोई भी सतह हो, कोई भी सतह होगी, उसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। सतह हर चीज़ में होगी, आपको जो है सतह 3D वाली कोई भी चीज़ हो, जैसे घन हो, घनाभ हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें सतह पृष्ठ सभी में पाए जाएंगे। गोला हो या शंकु हो, बेलन हो, तो सतह सभी की होती है। तो क्षेत्रफल तो सभी का निकल सकता है, लेकिन आयतन जो निकलेगा वो 3D चीज़ों का ही निकलेगा, ठीक है। तो ये परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि परिमाप किन चीज़ों का निकलेगा, कैसे निकलता है, क्षेत्रफल किन चीज़ों का निकलेगा, क्षेत्रफल और आयतन किन चीज़ों का निकलेगा। जिन चीज़ों का आप आयतन निकाल सकते हो उनका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। उनमें के जो सतह होती हैं, जैसे आप ईंट मान लीजिए, कोई भी ईंट ले ली मैंने, ये कोई भी ये ईंट ले ली मैंने, इस तरीके से ईंट होती है ये, ठीक है। चलिए अब देखिए ईंट में, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ये देखिए ऊंचाई भी है, इसका आयतन भी निकल जाएगा, ईंट का आयतन भी निकल सकता है, ठीक है। अब इसमें सतह देखिए, एक तो इसकी देखिए एक ऊपर की सतह होगी, ठीक है। और ठीक इसी के बराबर इसके पीछे बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा होगा, एक सतह इसके बराबर वो होगी, ठीक है। 2 सतह हो गई, ठीक है। देखिए एक साइड इसकी ये वाली है, एक ठीक ऐसी ही साइड इसके इधर इधर साइड में होगी बराबर वाली, देखिए 4 हो गई। एक साइड इसकी ये वाली है और ठीक ऐसी ही साइड एक इधर होगी, ठीक है। अभी कै साइड हो गई देखिए टोटल, एक ये, एक इसके पीछे 2, 3 और ये 4, 5 और ये 6। कितनी सतह हो गई? इसमें 6 सतह हो गई, ठीक है। और घन में भी 6 सतह होती हैं,
देखिए घन कैसा होता है ये तो एक तरीके से आयत का ठोस रूप मान सकते हैं इसको। कोई भी जैसे हम आयत लेते हैं, आयत तो हम बना सकते हैं, वो 2D होता है आयत, उसका आयतन नहीं होता। लेकिन ये आयत का एक 3D चीज़ है जो घनाभ बनाती है। ये ऊपर से तुम्हें देखने में आयत ही लगेगा ये। और एक होता है घन, देखिए उसमें भी सतह इतनी होती हैं, लेकिन वो एक तरीके से वर्ग का ठोस रूप होता है। देखिए इसकी सारी भुजाएं आपको बराबर मिलेंगी। ये होता है घन। सतह इसमें भी इतनी होंगी, देखिए एक सतह ये होगी, एक इसकी पीछे वाली होगी 2, एक ये 3, एक इधर वाली 4, ये 5 और ये 6। देखिए सतह इसमें भी 1 2 3 4 और 5 6। कोई भी चीज़ हो घन या घनाभ, देखिए माचिस होती है, माचिस में क्या सतह होती हैं, उसमें भी 6 सतह होती हैं। देखिए एक ये, एक इधर इसकी इधर वाली 2 3 4, ठीक है। अब बची कितनी, हमने ये साइड कवर कर ली, एक ये बची और एक ये बची। 6 सतह ही घन में होती हैं, 6 सतह ही घनाभ में होती हैं। अंतर इतना होता है, ये एक वर्ग का ठोस रूप की तरह होता है, जैसे वर्ग होता है बराबर बिल्कुल, ये एक वर्ग का ठोस रूप होता है। और ये एक आयत का ठोस रूप दे दिया गया है घनाभ जो होता है, ये एक आयत की तरह दिखाई देने वाला है। बस ये 3D है, ये 3D होता है और ये 2D होता है। ऐसे ही वर्ग का ये रूप है घन, ये 3D होता है और ये 2D। इसका सिर्फ वर्ग का क्षेत्रफल निकल सकता है और परिमाप निकल सकता है। इसका देखिए इसका क्षेत्रफल भी निकल सकता है और आयतन भी निकल सकता है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, हालांकि इसमें तीनों बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेकिन तीनों की गुणा करके निकल जाएगा। इसमें भी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसमें भी निकल जाएगा घनाभ। ठीक है, तो ये परिमाप क्षेत्रफल आयतन ये समझ में आए होंगे। इनका हम फॉर्मूले के क्षेत्रफल आयतन वगैरह जो भी है निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, परिमाप क्षेत्रफल आयतन में इतना ही। आगे फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।